तो आज मैं अंधेरी रातों में तूफ़ानी राहों पर जुर्म मिटाने नहीं मॉब्स को मिटाने निकला हूँ। यानी कि आज रात को मैं पूरी रात मॉब्स को मारूंगा, वो भी बिना मरे। तो सबसे पहले दिखा मुझे ये मकड़ी, तो इसका सबसे पहले काम तमाम मैंने कर दिया। इसके बाद सामने मुझे दो क्रीपर दिखे, लेकिन उनको छोड़कर मैंने फिर से मकड़ी को ही चुना, क्योंकि मकड़ी थोड़ा कम डैमेज देती है। कोई बात नहीं गाइस, बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती है। पीछे एक क्रीपर फट गया तो मैंने इसको भी मार दिया। एक क्रीपर फटा और एक को मैंने मार दिया। फिर आगे थोड़ा चलकर मॉब्स को ढूंढ रहा था, तभी मुझे यहाँ पे एक्सपी गिरा हुआ दिखा, तो मैंने सोचा इसे ले लेते हैं। फिर आगे चलकर देखा तो मुझे एक हड्डी सज धज कर आया था। नहीं, ये मॉब है, मीन्स जॉम्बी है गाइस। सोचा था इन दोनों को मारकर बड़ी अच्छी लूट मिली, लेकिन इनको मारकर कुछ नहीं मिला गाइस, सिर्फ सड़ा हुआ मांस, रोटन फ्लेश। इसके मरने के बाद मैं चला गया कुछ और लोगों को ढूंढने। सामने मुझे एक जॉम्बी दिखा, लेकिन उससे पहले मुझे एक विच दिखी गाइस। तो सोचा सबसे पंगे ले ही रहे, तो चलिए इससे भी पंगे ले ही लेते हैं। तो मैं सब फटाफट गया और इनको सोचा था ये काफ़ी डैमेज लगी, लेकिन तुरंत ही मर गए, जिनसे मुझे कुछ खास नहीं, बस रेड पाउडर स्टोन और 2 कांच की बोतल मिली। और फिर सामने मुझे एक और जॉम्बी दिखा, तो मैं चल पड़ा उसे भी शहीद करने। उसे मारते मारते एक और आ गए, तो सोचा चलो सबको निपटा ही दें। ये लोग जाते जाते मुझे 2 हार्ट का डैमेज दे गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं निकल पड़ा अपने अगले शिकार के लिए। लेकिन उससे पहले थोड़ी भूख लगी, तो मैंने खाना खाया और फिर निकल पड़ा अपराधियों को मिटाने इस माइनक्राफ्ट के। तो मैंने सबसे पहले स्पाइडर को ही मारा और फिर सोचा इस जॉम्बी को भी मारूं, लेकिन ये ब्लास्ट हो गया। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैंने अपने अगले शिकार को ढूंढना शुरू किया। सामने ही मुझे एक स्केलेटन दिखा, लेकिन मैंने उसे न छोड़कर अगले वाले स्केलेटन को मारना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि ये थोड़ा सज धज कर आए थे। तो मैंने सील अप किया और इसे काफ़ी डरते डरते मारा। और इसके पीछे देखो गाइस, मुझे इंडरमैन भी दिख गया, तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जानता था इससे पंगे लूँगा तो मरूँगा ही मरूँगा। वैसे मेरा चैलेंज फिर पूरा नहीं होता, तो मैंने इस स्केलेटन को फटाफट मारा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, बैड लक। फिर इस जॉम्बी को मारा और फिर इस पेड़ के नीचे बैठे स्पाइडर से भी पंगे ले लिए। लकीली इसने मुझे केवल एक ही हार्ट का डैमेज दिया। तो फिर मैं फिर से निकल पड़ा अपने अगले शिकार की ओर। लेकिन ये क्या गाइस, मुझे यहाँ पर केवल जॉम्बी विलेजर्स ही दिख रहे थे, तो मैंने फटाफट इनको भी मारना शुरू किया। और इनको मारते मारते ये बेबी जॉम्बी मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा था, तो मैंने सबसे पहले भागना सही समझा, क्योंकि अगर अपनी जान बचेगी तभी तो उनको मार पाऊँगा। फिर मैंने थोड़ी हाइट पर गया और इस बेबी बच्चे को भी टाटा बाय बाय कर दिया। सामने मुझे एक और जॉम्बी विलेजर दिखा। मैं इसे क्योर तो कर सकता था, लेकिन मेरे पास उतने चीज़ें नहीं थी, तो मैंने इसको मारना ही सही समझा। और फिर आगे जाते हैं मुझे एक और जॉम्बी विलेजर दिखा, तो मैंने इसे भी फटाफट ही मार दिया। और फिर ऊपर चढ़कर देखा तो एक क्रीपर था, जिसे मैंने मारने की कोशिश की और ये भी ब्लास्ट हो गया। अधिकतर जॉम्बी मुझसे ब्लास्ट ही हो जाते हैं, शायद ही किसी को मार पाता हूँ। फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे भूख लगी थी, तो मैंने फटाफट तरबूज खाया, लेकिन तरबूज खाते खाते इन्होंने मुझे पर अटैक कर दिया। तो मैंने फिर क्या, सबको एक ही साथ निपटा दिया। और फिर मेरा ध्यान यह है कि मेरे स्वॉर्ड का जो लाइफ है वो ख़त्म होने वाला है, यानी कि टूटने वाला है। तो मैं अपने बेस पे गया और फटाफट अपने लिए एक नई स्वॉर्ड बना ली। इस बार मैंने स्टोन की नहीं, आयरन की एक स्वॉर्ड बनाई। तो सबसे पहले मैं फिर से मकड़ी के पास ही गया। जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ, ये मकड़ी ही सामने आ जाता है। तो फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मुझे एक और मकड़ी दिखा, तो मैंने इसे भी मारना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये भी एक मॉब ही है। और फिर सामने से एक और जॉम्बी आ रहा था, तो मैंने उसे भी मार दिया और फिर निकल पड़ा अपने अगले शिकार की ओर। तभी मैंने देखा कि अब सुबह होने वाली है। सामने मुझे 2 मकड़ियाँ दिखी, तो मैंने इन्हें भी मार दिया। वैसे इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था और मुझे भूख भी लग रही थी। देखिएगा इसमें सूरज भी निकल रहा है, यानी मेरा चैलेंज पूरा होने वाला है। और ये टोटोआइज मुझे कुछ दिखे, 4 थे, और साथ ही साथ मुझे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखे। तो मैंने सोचा चलो इन्हें धूप में जलाकर पकाया जाए। वैसे इन्हें जलते हुए देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, एकदम दिल को सुकून मिलता है। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने लगे, तो मैंने सोचा कि मैं इनके पार से चला जाऊंगा, लेकिन नहीं जा पाया, मैं मर गया। तो फिर
दिन के मीन्स रात के एंड तक होते होते मैंने 22 मॉब्स को मार दिए। वैसे मैं मरा अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, क्योंकि मुझे उन्हें पहले ही मार देना चाहिए था, वरना ये काउंटिंग बहुत ही ज़्यादा आगे जाता। बाय द वे, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।